हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। ये वीडियो 2 दिन पुराना है बट इसका वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ, तो पुरानी बातें थोड़ी बहुत करेंगे एंड कुछ इसमें नई बातें भी करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आप लोगों के मॉक टेस्ट में या फिर PYQs में स्कोर कितने आ रहे हैं। मेरा जब भी मैं PYQ या फिर मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो वहाँ पर मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर देती हूँ और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं और आजकल कुछ ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अब जब एग्ज़ाम में 20-22 दिन बचे हुए हैं तब मैं कोई ट्रिक बता दूं कि जिससे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। आप लोग खुद से सोचिए और मुझे भी बताइए कि फॉर्म भरकर कितना टाइम बीत गया है। और सीरियसली अगर हमें एक जॉब चाहिए तो खुद से सोचिए कि हमें किस लेवल तक मेहनत करनी चाहिए, या फिर जो कोई भी हमारी जानकारी में पढ़ाई कर रहा होगा आप उसको देखिए और ये अंदाज़ा लगाइए कि वो किस तरह से पढ़ रहा है एंड आप अपना लेवल चेक करिए कि आप कहाँ पर हैं। अगर सोचिए कि मेहनत भी ना करनी पड़े और एग्ज़ाम भी निकल जाए तो क्या ये पॉसिबल है? मैं भी तो मेहनत ही कर रही हूँ ना, आसान है क्या? इतनी दूर आकर घर से अकेले बच्चे को भी हैंडल करना, पढ़ाई करना एंड सब कुछ भी हो जाता है तो खुद ही अपने आप को समझाना है, खुद ही हर चीज़ करना है। पता है कभी कभी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मैं ऐसे अकेले रहती हूँ, मैं भी अब क्या ही सारी चीज़ें बताऊँ। आप लोग खुद समझदार हैं, सोच लीजिए अकेले ऐसे एक बिना जानी समझी जगह पर रहना, सब कुछ मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सब कुछ सब्जी, पानी, खाना, कूड़ा, दूध, एवरीथिंग। इवन कि मैं कभी ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, महीने में मुझे भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी मैं बेबी संभालना है एंड पढ़ाई करना है, तो मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ एंड जो जहाँ पर है उसका वही स्ट्रगल है, कुछ अलग नहीं है। अगर जॉब चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, जिससे कि हम एक लेवल आगे जा पाएँ। और अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हमें कुछ करना भी ना पड़े, हम 20-22 दिन पढ़कर एग्ज़ाम पास हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। पिछली बार 20-22 दिन पढ़ के मैं भी एग्ज़ाम देने गई थी और हो सकता था निकल भी जाता, बट नहीं हुआ। और इस बात का मुझे अफसोस भी नहीं है क्योंकि मैंने उस लेवल की मेहनत नहीं की थी। जब हम लोग मेहनत नहीं किए होते ना तभी हमें डर लगता है। अगर हम लोग मेहनत किए होते ना तो ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि अब 20 दिन पढ़ के क्या हो जाएगा। मैं कौन सा ट्रिक बताऊँ, आप लोग खुद ही बताइए। फ़िलहाल यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हैं कि कौन सा ट्रिक लगाकर पास किया जा सकता है। फ़िलहाल मैंने तो आज 2 महीने पहले ही सचिन सर वाला क्लास आप लोगों को रिकमेंड कर दिया था कि वो वाला अभी से देखना स्टार्ट कीजिए ताकि एग्ज़ाम तक प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। बट तब भी आप लोगों ने नहीं देखा, जो भी मुझे कमेंट करते हैं, और अब पूछते हैं कि अब मैं बता दूँ, तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आता कि मैं क्या बताऊँ। मेरा भी डिस्टर्ब हो जाता है। पीछे तो मैं 1 महीने पढ़ी ही नहीं हूँ। जब मेरे हस्बैंड से मेरी बात नहीं होती थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पूरा दिन एक होता है, डर लगता है, मुझे भी डर लगता है कि अनजान देश में है, फ़ोन नहीं आया, क्या हुआ होगा। अभी जब से दुबई गए तब से कॉलिंग वगैरह रेगुलर हो गई पहले के जैसे। और सोचिए कि वही 5-10 मिनट सुबह, फिर दोपहर में 5-10 मिनट, रात को वही आधे घंटे, ऐसे ही बात होती है। मैं ऐसी लाइफ जी रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं क्या ही बताऊँ, अब मेरे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है या फिर कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जो मैं बता दूँ कि आप लोग पास हो जाइए। बस यही कहूँगी कि जो भी टाइम बचा है इसमें ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप लोगों का भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। वैसे मैं भी पूरा श्योर तो नहीं हूँ एग्ज़ाम कैसा आएगा, मुझे भी नहीं पता है, बट ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरा इस बार एग्ज़ाम निकल जाएगा तो मैं आगे की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर पाऊँगी। क्योंकि मुझे 3 महीने यहाँ पर आके हो गया, अगर मैं सीटेट का भी एग्ज़ाम ना निकल पाऊँ तो मैं अपने आप को ही दोषी पाऊँगी, मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं करूँगी। अभी सुबह का टाइम हो रहा था और आज सुबह मेरी हुई थी कपड़े धोने से, क्योंकि रात में मैं नहाई थी तो पानी टंकी में ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैंने कपड़े वॉश किए हैं, उनको फैलाया और उसके बाद फिर दूध गर्म किया, ब्रश किया, पानी पिया और उसके बाद पढ़ने बैठ गई थी। और मैं आज पढ़ रही थी जो एप्लीकेशन पर सचिन सर ने प्रैक्टिस करवाया 3 क्लास का, वो मैंने देखा नहीं था, तो आज मैं वही तीनों क्लास सुबह में कंप्लीट करूँगी। और अभी फ़िलहाल मेरा वो तीनों क्लास कंप्लीट भी हो गया था, जिसमें कि जो फर्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट था उसमें मेरा अच्छा मार्क्स आया था, सेकंड वाले में 21 आया था और जो थर्ड वाला प्रैक्टिस सेट था उसमें मेरे आई थिंक 25 आए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो तीनों प्रैक्टिस सेट मैंने लगा लिया था। उसके बाद फिर मैं अब ज्योग्राफी पढ़ूँगी। आप लोगों में से ही मुझे किसी ने लिंक दिया था टारगेट विथ अंकित चैनल पर ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, और फ़िलहाल अभी मैंने और कोई सब्जेक्ट की क्लास इस एप्लीकेशन पर इस चैनल पर नहीं देखी है ये, लेकिन मैंने ज्योग्राफी की क्लास देखी। मैंने 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है, 7th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है और अभी मैं 8th क्लास की कर रही हूँ।
और ये मतलब 6th क्लास वाली जो ज्योग्राफी है वो एक ही वीडियोज़ में कंप्लीट हो गया है, 5.5 घंटे की वीडियोज़ है। और जो 7th वाली है वो 2 पार्ट में है एंड 8th वाली भी 2 पार्ट में है। तो अगर कोई भी देख रहा है तो मैं उसे सजेस्ट करूँगी कि 1.5 करके स्पीड देखिए या फिर 1.75 करके देखिए, तो जल्दी कवर होगा। साथ में बुक भी रखिए, बुक नहीं है तो फिर PDF कहीं से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से करिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के SST के यहाँ से बनेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब ज्योग्राफी पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने कभी ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं है। 10th तक मेरा आर्ट साइड था, तो वहाँ पर जो जैसे मतलब जो सामाजिक विज्ञान की सोशल साइंस की बुक होती है, वहाँ पर जो सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड करके पढ़ाए जाते हैं उसमें जो थोड़ा बहुत पढ़ा था वही पढ़ा था। एंड उसके बाद फिर जब मैं 11th में आ गई थी तो 11th में मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं रखा था। और जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो मैंने सारे आर्ट के सब्जेक्ट छोड़कर मैं कॉमर्स लाइन में आ गई थी। तो फिर कभी पढ़ने का मौका भी नहीं मिला और कभी ऐसा कोई टीचर भी नहीं मिला, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद फिर मैं बैंक की प्रिपरेशन करती थी और बैंक की लाइन एकदम अलग है, वहाँ पर GS से कोई मतलब नहीं होता है। जनरल नॉलेज की मतलब चीज़ें होती हैं तो वो बैंकिंग लाइन से ही रिलेटेड होती हैं। जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको पता होगा। तो फिर मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, इसलिए इंटरेस्ट नहीं आया। और अभी भी अगर जैसे कोई सही टीचर, अच्छे टीचर मिल जाते हैं, अगर वो मतलब पढ़ाते हैं, हमको कंटेंट समझ में आ जाता है ना, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होने लग जाता है। फ़िलहाल अभी मुझे इंटरेस्ट आने लगा है, मुझे जानने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं मतलब हमारी धरती पर क्या है, कैसे है, हमारी धरती कैसे बनी है, कितनी तरह के खनिज मिलते हैं, किस किस कंट्री में मिलते हैं। तो अब जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है अब ज्योग्राफी पढ़ने में। फ़िलहाल आज सुबह मैंने वो जो CDP के तीनों प्रैक्टिस सेट थे वो सॉल्व किया था, वो भी मैं स्पीड पे ही करके देख रही थी। तो 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया था तीनों क्लास। और उसके बाद फिर मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट तो किया, बट फिर बीच में सारवी उठ गई थी, तो फिर मैंने इनके लिए चिला बनाया और मैं खुद भी नाश्ता की, इनको भी खिलाया पिलाया। एंड उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी ज्योग्राफी की क्लास कंटिन्यू करने के लिए। और ये क्लास, एक क्लास तो मतलब 4.5 घंटे के आसपास की है, सेकेंड वाली मैंने अभी नहीं देखा है। फ़िलहाल मैं अभी 4 चैप्टर हैं फर्स्ट वाली वीडियोज़ में, तो ये कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और कोशिश करूँगी कि आज ही के डेट में मैं ये दोनों क्लास कंप्लीट कर लूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और लाइट भी कट जाती है। फ़िलहाल ये सारे एक्सक्यूज़ हैं, अगर जिसको पढ़ना है, जिसके पास लाइट नहीं है वो भी पढ़ रहा है। बट मेरी बेबी है तो बेबी की वजह से ना थोड़ा सा डिस्टर्ब मैं हो जाती हूँ। अदरवाइज़ अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या पहन रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा एम है कि पहले मैं अब एक जॉब सिक्योर करूँगी, क्योंकि लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए और फैमिली है, सब कुछ है। अब बस करियर, जो हमारा करियर है ना वो स्टेबल नहीं है, वो बनाना है। तो मेरा मेन फोकस फ़िलहाल अभी करियर को स्टेबल करने पर है। फ़िलहाल लगभग 1 घंटे की क्लास देख लेने के बाद फिर सारवी खेल रही थी बगल वाली बच्ची के साथ, तो मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद फिर लाइट बार बार कट रही थी, तो पानी लाकर भी सारवी ने गिरा दिया था। तो पहले मैंने पूरा रूम अच्छे से साफ़ किया, इसी बहाने पूरे घर में पोछा लग गया। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई के भी चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, बस जहाँ गंदा होता है वहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ, तो इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है। ये है कि सारवी चीज़ें फैला कर रखती हैं, सारा इधर उधर बिखेर देती हैं। उसके बाद फिर मैंने साथ में दलिया बना लिया था, दाल डालकर, गेहूं का दलिया मिक्स करके उसी में मैंने सोयाबीन, आलू, टमाटर, प्याज सब कुछ डालकर 1 सीटी ले लिया था। उसके बाद फिर मैं नहाई और नहा कर आने के बाद मैं यहाँ पर खुद खाई, सारवी को खिलाई और इनको सुला दिया। थोड़ी देर मैं भी लेट गई थी और उसके बाद उठने के बाद फिर मैं अपनी क्लास अब कंप्लीट करूँगी। जो कोई भी मुझसे पूछता है ना कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि एग्ज़ाम निकल जाए, तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि किसी के भी चक्कर में, इवन मेरे भी चक्कर में, किसी के भी चक्कर में मत पढ़िए। किसी एक टीचर को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। हर जगह पर प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो गया है, यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। आप कंटेंट वहाँ से एक बार देखने का ट्राई करिए फटाफट से, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। और मैं ये बोलूँगी कि CDP से स्टार्ट करिए, CDP के बाद हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी देख लीजिए। और फ़िलहाल उसके बाद अगर जिसका SST है तो SST देखिए, थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा। लास्ट टाइम यही गलती हुई थी मुझसे कि मैंने SST पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था, मैं सिर्फ PYQ ही करते रह गई थी। तो अभी फ़िलहाल PYQ भी अगर कर रहे हैं या फिर मॉक टेस्ट भी कर रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस गलत होते हैं ना वो सारे क्वेश्चंस भी देखने चाहिए। नहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं तो देख कर जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो सब सॉल्व कीजिए। बाकी बस मैं भी इसी तरह से पढ़ रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।